पूर्णता प्रमाण पत्र सत्र 2022 जो पेपर है आपका विज्ञान का 12 मई को होने वाला है ना, उसके लिए मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर ले आया हूँ जो कि आपके जो पेपर होने वाला है 12 मई को उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जैसे कि मैंने आपको मॉडल पेपर फर्स्ट में बताया था कि उसके अंदर ऑप्शन चांदी इसका सही आंसर था। तो इस पर देखो जो सल्फर रहेगा इसे पर कूटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, पिचक जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑक्सीजन तो एक गैस है तो ये भी नहीं होगा। फॉस्फोरस नहीं होगा। जिंक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम भी। तो उपयोग सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन क्या होता है? मतलब कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में और बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 बच्चों को, है ना, तो यहाँ पर एक फोर्स का एक जो क्वेश्चन है उसका दिया गया। तो 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने का कहा गया है। इसकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का आपको चयन करना है। तो देखो सबसे पहले स्थैतिक होगा, सर्पी होगा, लोटनिक। देखो इसके बारे में भी इसका कॉन्सेप्ट भी होता है। तो स्थैतिक क्या होता है? कोई भी चीज़ है अगर आप उसे बीच में से फोर्स करोगे तो वो सीधी 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 ऐसे आगे जाती रहेगी, है ना, तो वो होगा स्थैतिक। स्थैतिक यानी बिल्कुल स्ट्रेट। सर्पी में कोई भी चीज़ है आप उस साइड में से फोर्स लगा रहे हो तो इस प्रकार से टेढ़ी हो जाएगी, इस प्रकार से। फिर इधर से लगाओगे तो आप इधर से हो जाएगी, फिर इधर से आप लगाओगे तो इधर से हो जाएगी। इस प्रकार जो फोर्स होता है वो सर्पी होता है। लोटनिक की कोई भी चीज़ है तो आप उसे लोट के लेके जा सकते हो, वो होता है लोटनिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पहले स्थैतिक, सर्पी, फिर लोटनिक। अगला, ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस, द्रव्य और गैसों में। तीनों में जो ध्वनि है वो जा सकती है अपने, यानी कि अपन कहीं पे ठोस चीज़ में भी बोलेंगे तो भी अपनी आवाज़ आएगी, द्रव्य में भी बोलेंगे तो भी आवाज़ आएगी, गैस में भी बोलेंगे तो भी आवाज़ आएगी। अगला क्वेश्चन है, 2 देवों ए और बी विद्युत चालक की जांच करने के लिए एक संप्रेषित का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह देखा गया कि संप्रेषित का बल्ब द्रव्य एक के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव्य जो बी है उसके लिए अत्यंत क्षीण दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य बी से ज़्यादा चालक है होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से मतलब निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? देखो प्लास्टिक का जो पैमाना रहता है उससे हम कर सकते हैं, फैला हुआ गुब्बारा कर सकते हैं, ऊनी वस्तु, लेकिन जो तांबे का छड़ कर तो सकते से, लेकिन आपको इसके लिए बहुत आसानी से नहीं होगी। ये तीनों जो है एस और द, ये एस द तो आराम से हो जाएंगे ये तीनों, लेकिन जो ये जो लास्ट वाला मतलब जो तांबे की छड़ है इस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 9, सूर्य का सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। ठीक है, वरुण से पहले अरुण। 10वां क्वेश्चन है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए पौधों को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, क्रॉप्स। अगला है, संश्लेषित रेशे रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थान रेशे भी कहलाते हैं, यानी कृत्रिम यानी कि बनाए गए, मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा निर्मित किए गए। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? मैंने आपको मॉडल पेपर सेकंड में भी और मॉडल पेपर फर्स्ट में भी बताया था कि अगर हम पानी में रखेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से आपको बता देना है। एल्गी है, बैक्टीरिया है, या इसके अंदर आएंगे। रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसके अंदर जो भी डेंजर्ड जो एनिमल्स और प्लांट्स इसका रिकॉर्ड है। कायांतरण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। जो टेडपोल वाला था वो इसके अंदर आएगा। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? नहीं करता। यदि नहीं तो चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर जो अन्य है वो डाल देंगे, मतलब जो जो नमक है, जो लवण है वो डाल देंगे तो बिल्कुल ये काम करने लग जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद ये जो शुद्ध जल है वो अशुद्ध जल में बदल जाएगा और अशुद्ध जल होते ही इसके अंदर जो करंट है वो सप्लाई हो जाएगा। तो ये अभी तो शुद्ध जल क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अशुद्ध जल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अगला है तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 3 उपाय आपको बताने हैं। अगला है तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, इस कथन से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। अगला है पौधों पर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन आपको करना है। स्पष्ट आपको करना है कि उर्वरक कवाद से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि जो फर्टिलाइजर है वो है ना, वो किस प्रकार से डिफरेंट है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताना है। थर्मोप्लास्टिक वो होती है जिसे अपन बार बार मतलब गर्म करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जो सिर्फ एक बार उससे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है, वो बार बार गर्म नहीं होती। ठीक है, जैसे अब इनके एग्जाम्पल भी बताता हूँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब थर्मोप्लास्टिक के तो पीवीसी एंड पॉलीथीन, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो आपके एग्जाम्पल है वो जाएंगे बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अगला क्वेश्चन है वर्णन आपको करना है कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई क्यों हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, इस पर आपको चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और बच्चे। इसका है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। पेट्रोलियम आ गया इसके अंदर, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर आपको बताना है। ये मैंने आपको मॉडल पेपर 2 में भी बताया था। कोरोना वायरस बीमारी 2019, कोरोना कोविड-19 क्या है इसके बारे में आपको बताना, 7 नंबर का है ये। और है कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 का संक्रमण किस प्रकार होता है, ये आपको बता देना है। तो ये था आपका मॉडल पेपर। तो उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा मॉडल पेपर 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।